हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तोड़ती पत्थर जो कविता। यह जो कविता है बीएससी सेकंड सेमेस्टर और पीयूसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है। तो छात्रगण, बीएससी स्टूडेंट एंड पीयूसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही यह जो क्लास लाभदायक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो पाठ प्रारंभ करने से पहले और जो लेखक परिचय के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1886 और जो डेथ 1961 में। निराला आधुनिक काल के छायावाद युग के प्रमुख लेखक है और साथ ही जो छायावाद के चार स्तंभों में से एक है। चार स्तंभ माने जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इनकी जो प्रमुख रचनाएं इस तरह है: परिमल, गीतिका, अनामिका, आराधना, अर्चना, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। तोड़ती पत्थर जो कविता का आशय इस तरह है। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक जो साधनहीन और असहाय जो नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि ने के मन में अपार सहानुभूति है। एक और तो धनी माने अमीर वर्ग ऊंची ऊंची जो अट्टलिकाओं माने बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर महल में विश्राम कर रहे हैं और दूसरी ओर कड़ी धूप में यह युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। अर्थवैषम का वो ध्यान आकृष्ट होकर आने वाली यह जो प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से वह संकलित की गई है। माने जो यह तोड़ती पत्थर कविता जो है अनामिका की उनकी जो बड़ा जो ग्रंथ है उसे लिया गया है। मूल कविता को हो पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको जो मैंने टाइपिंग जो किया है उसी पीडीएफ की ओर से मैं आपको पूरा मूल कविता वह पढ़ाना चाहता हूँ। तो गाइस प्रारंभ करते हैं। जो मूल कविता और इसका सारांश भी दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी निवेदन है कि आप हमारे इसी यूट्यूब पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो पुराने अगर सब्सक्राइबर हो तो कृपया करके कमेंट्स, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। वह जो तोड़ती पत्थर जो कविता जो मूल कविता इस तरह है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर माने लेखक कई प्रवास की ओर वह जा रहे होते। तो उस समय पर क्या है, उन्होंने देखा तो एक जो असहाय जो नारी वह पत्थर तोड़ रही थी। नेक्स्ट, कोई न छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन यन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ। देखिए कोई भी नहीं है उनके छायादार। पेड़ व माने वह पेड़ व जिसके वह तले बैठी हुई जो स्वीकार माने एक पेड़ के वह नीचे वह बैठी हुई है, वहीं पर जो स्वीकार है और वहाँ पर जो पत्थर तोड़ रही है। तो शाम तन भन बंधा यौवन माने पूरे शरीर जो है वह पसीने से वह बह रहा है। तन माने उनका जो कर्म जो है उसी काम की ओर माने उनका जो नयन जो आँख जो है उसी कर्म की ओर बढ़ता है। और कहता है, देखिए यहाँ पर लेखक कहता है कि निराला जी गुरु हथौड़ा हाथ माने उस जो युवती का जो गुरु कौन है, हथौड़ा ही है। माने जो पत्थर तोड़ने के समय पर छीनी और हथौड़ा जो है छीनी के ऊपर जो हथौड़ा हो गिरेगा तभी वो पत्थर टूटेगा। उसी तरह लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि उस जो युवती का ही जो गुरु कौन है, हथौड़ा करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टलिका प्रकार माने अलग अलग प्रकार के जो घर मकान बड़ी बड़ी इमारतें हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। देखिए चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू रुई जो जलती हुई भू। गर्द जो चिनगी वह छा गई। देखिए जैसे जो चढ़ रही थी माने बड़ी वह जो धूप
तो धूप काल में क्या होता है कि धूप तो हो चढ़ती रहती है, तो गर्मियों के दिन था जो दीवा का जो तमतमाता माने हो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो बढ़ रहा था। और जो उसी समय पर क्या है जो गर्म हवा वह जो छूटी और रुई जलती हुई भू और गर्म जो चिंगारी छा गई, प्राय हुई दोपहर माने उसी जो गर्म हवा जो दोपहर में वह गर्म हवा वह छूटी और उसके बाद हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। वाह, लेखक कहता है कि वो जो युवती मुझे मेरी और उन्होंने देखा। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। देखिए माने वह देखती लेखक की ओर वह जो नारी देखती हुई है चारों तरफ देख कर क्या है फिर वह छीनी लेकर हथौड़ा वो उस पे जो मारने लगी। सुनी मैंने, लेखक कहता है कि उस समय पर जो वही जो आवाज़ माने छीनी हथौड़े के ऊपर जो गिरने वाली जो आवाज़ है फिर मैं कभी मैंने वह जो आवाज़ सुनी ही थी नहीं। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार माने जो हथौड़ा जो छीनी के ऊपर जो गिरता है उसी की आवाज़ जो गूंज रही जो ध्वनि झंकार उसे कहता है। एक क्षण के बाद वह जो काफी वह सुघर ढोलक माथे से गिरे शिकार माने ढोलक माने के पसीना माथे से जो पसीना गिरे लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। वाह, देखिए इस जो कविता में माने मूल कविता जो मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी नेक्स्ट जो है इस कविता का जो सारांश जो है बताने जा रहा हूँ। तो गाइज अभी जो मैंने पढ़ा था वह जो मूल कविता थी और इस कविता का जो सारांश मैं सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ और जो विद्यार्थीगण जो समझने का जो प्रयास करे। कवि निराला जी कहते हैं कि मजदूर माने जो मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी लगन एवं निष्ठा से करते हैं, फिर भी उनके मालिक जो संपन्न वर्ग के होते हैं उन पर जो अत्याचार करते हैं और उन्हें अनेक तरह से प्रताड़ना वह करना शोषण करना भी एक जो पापी है। कवि कहता है कि उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा। छाया वहाँ जो जहाँ बैठी वहाँ किसी तरह की जो छाया वह थी नहीं, फिर भी वह विवशता से छाया नहीं, जहाँ बैठी है वह छायादार नहीं है, फिर भी वह जो विवशता से वह बैठे जो पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर श्याम वर्ण का था तथा वह पूर्णतः युवा माने वह पूर्णतः जो युवा थी, युवा माने जो भरी जवानी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार पत्थर पर वह प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही बड़ी इमारत उसने उसके सामने ही जो बड़ी बड़ी इमारतों को देखती है वे अपने सामने जो है बड़ी इमारतों को वह देखती है। जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही थी उसी रूप में गर्मी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू लू माने गर्म हवा चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते देखा तो एक बार भवन को उसने देखा, फिर यह लक्षित करके कि मैं अकेला ही थी, मैं अकेली ही थी। उसने अपने तार तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। एक क्षण कवि की ओर देखने के पश्चात वह श्रमिक युवती माने जो काम करने वाली युवती श्रमिक युवती कांप उठी। उसके मस्तक से पसीने के कण छल के वह फिर अपने कर्म पर माने अपने कर्म में व्यस्त हो गई, अपने कर्म पत्थर तोड़ने में वह लग गई। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है यह इतनी जो माने एक जो मेहनती माने मजदूर लोगों के प्रति जो सहानुभूति वह दिखाने का प्रयास किया है। और इस तो गाइस जो भी अगर इस पार्ट से रिलेटेड अगर डाउट हो तो कृपया करके कमेंट्स में बताने का जो प्रयास करें। और उसके साथ साथ आप अभी तक जो मेरी इसी क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे आने वाले वीडियो में। बाय बाय।